भारत की आजादी को मुश्किल से 28 साल हुए थे। जनता को लगा था कि लोकतंत्र अब मजबूत नींव पर खड़ा है, लेकिन इतिहास का सच यह है, लोकतंत्र हमेशा कांच की तरह नाजुक रहता है। 25 जून 1975 की रात वही नाजुक कांच चटक गया। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद को पत्र भेजा और कुछ ही घंटों में आपातकाल की घोषणा हो गई। संविधान की धारा 352 का इस्तेमाल किया गया। वजह बताई गई, देश की आंतरिक सुरक्षा को खतरा। लेकिन असली वजह इलाहाबाद हाईकोर्ट का ऐतिहासिक फैसला। 12 जून 1975 को जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा ने इंदिरा गांधी का चुनाव रद्द कर दिया। उन्होंने कहा, चुनाव में सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग हुआ। अब सवाल था, क्या प्रधानमंत्री इस्तीफा देंगी या सत्ता से चिपकी रहेंगी? इंदिरा गांधी ने सत्ता चुनी और देश ने लोकतंत्र खो दिया। यह था एक्ट 1 का अंत। जमीन तैयार हो चुकी थी, कानून, राजनीति और सत्ता की धारा एक बिंदु पर आकर टकरा चुकी थी। आपातकाल लगते ही सबसे पहला वार हुआ स्वतंत्रता पर। अनुच्छेद 19 को निष्क्रिय कर दिया गया। बोलने की आजादी, इकट्ठा होने का अधिकार, प्रेस की स्वतंत्रता, सब खत्म। अखबारों को सेंसर किया गया। रात को अखबार प्रेस में जाने से पहले सरकारी अफसर आकर देखते थे कौन सा शब्द छपेगा, कौन सा नहीं। हजारों विपक्षी नेता गिरफ्तार कर लिए गए। जयप्रकाश नारायण, अटल बिहारी वाजपेयी, मोरारजी देसाई सब जेल में थे। यह था संविधान का सबसे काला समय। एक सवाल उठता है, क्या यह सब वैध था? कानून की किताब कहती थी हाँ, क्योंकि आपातकाल संविधान में ही लिखा हुआ है। लेकिन न्याय कहता है नहीं। उस समय सुप्रीम कोर्ट में सबसे चर्चित मुकदमा चला, एडीएम जबलपुर केस। हबीबुल्लाह बनाम भारत सरकार। सरकार ने कहा, आपातकाल में नागरिकों का मौलिक अधिकार, हेबियस कॉर्पस भी निलंबित है। यानी अगर सरकार किसी को जेल में डाल दे तो अदालत उसे छुड़ा नहीं सकती। और सुप्रीम कोर्ट के बहुमत ने यही माना। यह फैसला भारतीय न्यायपालिका की सबसे बड़ी हार माना जाता था, जो अब पलट दिया गया है। लेकिन एक जज, जस्टिस एचआर खन्ना, अकेले खड़े हुए उस समय। उन्होंने कहा, जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार किसी कानून से नहीं बल्कि स्वयं मानव अस्तित्व से आता है। उनकी यह आवाज अल्पमत में रही, लेकिन इतिहास ने उसी आवाज को अमर कर दिया। इसका संदेश स्पष्ट है, कानून अगर सत्ता का गुलाम बन जाए तो संविधान केवल कागज का टुकड़ा रह जाता है। लेकिन क्या देश ने चुपचाप ये सब सह लिया? नहीं। भूमिगत आंदोलनों ने जन्म लिया। छात्र संगठनों, मजदूर और बुद्धिजीवियों ने प्रतिरोध किया। रेडियो पर गुप्त संदेश प्रसारित हुए। जेलों के भीतर से भी विपक्षी नेताओं ने जनता तक संदेश पहुंचाए। और जनता ने धीरे धीरे समझ लिया, यह केवल राजनीतिक लड़ाई नहीं है, यह उनकी स्वतंत्रता का सवाल है। जयप्रकाश नारायण ने कहा था, सिंहासन खाली करो, जनता आती है। यह आवाज आपातकाल की दीवारों से टकराई, लेकिन दबाई नहीं जा सकी। संविधान को जकड़ने की कोशिश की गई, लेकिन संविधान को बचाने की ताकत जनता के दिल में थी। जनवरी 1977 में इंदिरा गांधी ने अचानक चुनाव की घोषणा कर दी। शायद उन्हें भरोसा था कि जनता डर के कारण फिर से उन्हें ही चुनेगी। लेकिन मार्च 1977 के चुनाव परिणामों ने इतिहास बदल दिया। भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी दल, कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने मिलकर जनता पार्टी बनाई और इंदिरा गांधी की सरकार हार गई। पहली बार केंद्र में एक गैर कांग्रेसी सरकार बनी। आपातकाल खत्म हो चुका था, लेकिन लोकतंत्र की आत्मा घायल थी। संविधान में 44वां संशोधन आया ताकि भविष्य में आपातकाल लगाना मुश्किल हो। सुप्रीम कोर्ट ने भी धीरे धीरे अपने पुराने फैसलों की समीक्षा की, पर सवाल बना रहा, क्या अब हम इस घाव से सीखे हैं? आज जब हम आपात को याद करते हैं तो यह केवल एक ऐतिहासिक घटना नहीं है, यह चेतावनी है। लोकतंत्र हमेशा वोट से नहीं बचता। लोकतंत्र संस्थाओं की रीढ़ पर टिका होता है। अगर न्यायपालिका, मीडिया, संसद और जनता, ये 4 स्तंभ कमजोर हो जाएं, तो लोकतंत्र ताश के पत्तों की तरह गिर सकता है। आपातकाल हमें यह सिखाता है, संविधान केवल किताब में नहीं जीता। संविधान तभी जीवित है जब हम उसकी रक्षा के लिए खड़े हों। तो आइए इससे एक सबक लें कि आजादी कभी स्थायी नहीं होती। हर पीढ़ी को इसे फिर से जीतना पड़ता है, और अगर हम चुप रहे तो इतिहास खुद को दोहरा सकता है। यह था भारत का सबसे बड़ा सबक।
कि जब संविधान जंजीरों में था तब भी जनता ने लोकतंत्र को मुक्त किया। इस वीडियो की यात्रा का निष्कर्ष यही है, भारत का संविधान मजबूत है लेकिन अजय नहीं। उसकी शक्ति जनता की सजगता से आती है। आपातकाल केवल बीता हुआ अतीत नहीं है, यह हमारी चेतना में अंकित एक जीवित चेतावनी है। अब यह हमारे ऊपर है, क्या हम उस चेतावनी को सुनेंगे या अगली बार भी इतिहास को दोहराने देंगे। धन्यवाद।